महाराष्ट्र के सैफुद्दीन अमरुद्दीन इनामदार ने फीफा वर्ल्ड कप में दिया महत्वपूर्ण योगदान। सेफ्टी ऑफिसर के पद पर कार्यरत सैफू सर ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। आइए सैफू सर के बारे में जानते हैं उनकी ही जुबानी। हमारे संवाददाता के साथ एक छोटी सी मुलाकात के कुछ अंश। जो मेरे दोस्त हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, कामयाबी की एक बात तो खास होती है, मेहनत करने वालों पर सीधा होती है। आज हम ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे से बिलोंग करते हैं और वो जमशेदपुर में फिलहाल टाटा स्टील में कैंटीन सर्विस में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप में सेफ्टी फूड इंस्पेक्टर के रूप में अपना योगदान देके आए हैं। इसके बारे में इन्हीं के जवाब से सुनते हैं। आप अपना पूरा नाम बताएं सर। हमारा पूरा नाम है सैफुद्दीन अमीरुद्दीन इनामदार। जैसे कि सर ने बताया कि हम महाराष्ट्र में पुणे से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ किस रूप में हैं? अभी हम टाटा स्टील में कैंटीन सर्विसेज में फूड एंड हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर CSS कंपनी यानी कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की ओर से फूड एंड हेल्थ सेफ्टी का काम संभाल रहे हैं। आप फीफा वर्ल्ड कप में किस चीज़ का योगदान देके आए? फीफा वर्ल्ड कप में हमें यही फूड एंड हेल्थ सेफ्टी के ऑफिसर के तौर पर हमें योगदान देने का मौका मिला, जिसमें इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स की फूड सेफ्टी एज वेल एज वहाँ के स्पेक्टेटर्स जो दर्शक आए हुए थे वहाँ पर, उनकी फूड सेफ्टी का जिम्मेदारी हमने बखूबी तरीके से वहाँ पर निभाई। आपका ये पूरा जर्नी कब से शुरू हुआ? आपका परिवार का बैकग्राउंड क्या है? आपका शिक्षा कहाँ से? बिल्कुल, जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है ये हमारे जो मूल गांव जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहीं से हमने हासिल किया है। और हमने ग्रेजुएशन हमारा बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में किया है, जो कि वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, ये एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है परभणी स्थित। तो उस यूनिवर्सिटी से हमने बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी किया है। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी के दौरान हमने कई स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जैसे कि गोल्ड मेडल में हमने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हमने हासिल किया है। डिबेट कंपटीशन वाद विवाद स्पर्धा में हमने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी के साथ साथ कई सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करने का मौका मिला है। ये हमारी शुरुआत से ही रुचि रही रिसर्च के ऊपर, तो हमने नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस में हमारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। और आपका किस किस विषय पर रिसर्च हो रहा है? हमारा जो रिसर्च हुआ है, जैसे कि राइस ब्रान होता है, हाँ, तो उसका रिसर्च, उसको हम खाने में जो हम इग्नोर करते आए हैं, जो नैसर्गिक मालमत्ता है उसको हम इग्नोर करते आए हैं। जो चीज इग्नोर हमसे हो रही है, हो चुकी है जाने अनजाने में, तो उसको हम कैसे हम उसको जो हम खाना है, जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके कैसे हम हमारे बॉडी को उसको तो पोषक तत्व कैसे उसमें से हासिल कर सकते हैं, इस पर हमने रिसर्च की है। आप देशवासियों को पोस्ट पेंडेमिक के जीवन शैली के लिए कुछ बताएंगे? जी जरूर। ये पोस्ट पेंडेमिक जब भी कोई ये महामारी ने हमको काफी सबक सिखाया है पर्सनल हाइजीन के ताल्लुक से। जो भी जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस के वजह से भी काफी सारे डिसीजेस होते हैं, तो हमें समय समय पर अगर हम सही प्रिकॉशन लिया करेंगे, सही सावधानियों का हम अमल करेंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना ही नहीं किसी भी बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है, जिनमें हमारा खान पान का सही होना अनिवार्य है। आप कतर का अनुभव भारतवासियों को देना चाहते हैं? बिल्कुल, कतर का अनुभव हम जरूर देना चाहते हैं। जैसे कि हम एक इंसिडेंट आपको शेयर करना चाहेंगे जो कतर में हमने खुद वहां पर अनुभव लिया। जापान देश का मैच हो जाने के बाद जब जापान की टीम ने विजय हासिल किया, तो वहाँ के जो स्पेक्टेटर्स थे, वहाँ के जो दर्शक थे, उन्होंने पूरा स्टेडियम की साफ सफाई करके उसको सेलिब्रेट किया। आमतौर पर कोई देश की अगर टीम जीत जाती है तो हम देखते हैं कि वो नाच के गा करके उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। लेकिन
जापान जैसे देश ने, जापान जैसे एक छोटे से देश ने, वहाँ के देशवासियों ने उस स्टेडियम की जहाँ पर मैच हो रहा था, जो गंदगी थी, जैसे कि कुछ चिप्स खाए हैं उसके रैपर्स फेंक दिए गए, पानी की कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें, पानी की खाली प्लास्टिक बोतलें, उसको अपने से ही उन्होंने पूरे स्टेडियम की साफ सफाई करके एक बहुत अच्छा उन्होंने एक बड़े पैमाने पर उन्होंने संदेश दिया है। तो जरूर मैं ये काबिले तारीफ जो बात है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मतलब कि पूरे दुनिया को स्वच्छता का एक मिसाल स्वच्छता का मिसाल दिया है, राइट। हर एक व्यक्ति अपने देश की स्वच्छता के लिए, सुरक्षा के लिए किस तरीके से जिम्मेदार है, ये उन्होंने उस मंच पर बताया है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, हम युवा पीढ़ी को ये संदेश जरूर देना चाहते हैं कि आप अभी टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है और आप जो पढ़ाई लिखाई जो है, इसके अलावा भी जो हमें स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ने को नहीं मिलता, जो हमारे सिलेबस करे, यही मैं सबको संदेश देना चाहूंगा। आखिरी सवाल है, क्या आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं अपनी सफलता का श्रेय जो सर्वप्रथम जो श्रेय मेरी सफलता का श्रेय जाता है, वो मेरे माता पिता है, मेरे रिश्तेदार है, भाई बहन, मेरे परिवार के तमाम सदस्य लोग हैं। उसके अलावा जो मेरे सहकर्मचारी है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे टीचर्स रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आज तक, केजी से लेके आज तक, मैं तो ये कहूँगा। और जो मुझे दोस्तों के रूप में, टीचर्स के रूप में जो दोस्त मुझे मिले हैं, और मेरे सहकर्मचारी का भी मैं यहाँ पर सभी सहकर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ टाटा स्टील के मैनेजमेंट का भी मैं यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और CSS कंपनी, CSS माने कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उसमें खास तौर पर सुशोभन सरकार सर, दिनेश लमसाल सर और मनीष जिरगाडे सर, मुकुल सिंघने सर, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम लोगों के साथ बात किए, अपने प्रतिभा को बताएं, इसका मैं भी आपका धन्यवाद देता हूँ। आज वह एक ऐसे प्रतिभा के साथ था जो अपने बारे में पूरा बताए, और फिर मैं अगले विषय के साथ मिलता हूँ। जय हिंद। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, और आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और ये अचीवमेंट को तमाम लोगों तक आपने पहुंचाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।